कल जब अमीर बिलाज पे फायरिंग हुई है उस वक्त मौजूद थे और ये उनके कज़न हैं। मेरे कज़न के जो मुखालफ थे और उन्होंने अटैक कर दिया, फायरिंग कर दी और एक मौके में इन्होंने हमारे गनमैनों ने पकड़ लिया। तो एक उधर ही क्योंकि क्रॉस फायरिंग भी हो रही थी, उन्हीं के बंदे भी कर रहे थे बीच में। तो एक मौके पे उसकी डेथ होगी शूटर की। तो ये कहता था कि यार एहतियात करो यार, मेरे मगर ना चढ़े हुए हैं। बस यही कहता था यार, सारे एहतियात करो, अपने भाइयों को कहता था। वो भी नहीं, वैसे तो उनका दिल नहीं मान रहा था। वो आज कह आज रहा था कि मैं वो ये कह रहा था मैंने आज शादी पे नहीं जाना, उसका दिल ही नहीं था। नहीं जाना चाह रहे थे। नहीं, उसने रात को भी कहा मैंने नहीं जाना। वो कहता बस मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा इस वजह से चले गए। क्रॉस है, एक इधर से आया, एक बाकी इधर से थे। उन्होंने क्रॉस फायरिंग की है। जो इधर वाला आया था वो बिल्कुल करीब आके उसने फायर किए हैं। बाकी उसके साथ 3 और साथी थे। हमने उनको उठाया था, वो पूरे कायम थे, सांस ले रहे थे। बात होश में थे? हाँ, होश में थे, सांस ले रहे थे। लेकिन जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचे तो आप लोगों को था कि कोई सीरियस इंजरी हो चुकी भी है? नहीं, हमें कब तक नहीं था। हमें यही था कि ये इधर ऊपर वाले हिस्से में कंधे कुंधे, ये बस इस हमें ये नहीं पता कि मैं कहा यार कर लेगा बर्दाश्त, इतना जवान बंदा है, बड़ी हमें तो हिम्मत यही वाला था है। कि जवान तो है। बादशात हुई उस दौरान? नहीं, बोल नहीं रहे थे, सिर्फ सांस ले रहे थे। जो बिलाज अमीर बिलाज था उनका आखिरी स्टेटस जो है वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और वो एक हदीस है। हदीस का जो तर्जुमा है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी तकलीफ़ में अगर कोई शख्स मुब्तला हो तो उसे मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई मौत की तमन्ना करने ही लगे तो ये कहना चाहिए। आगे एक अरबी में आयत लिखी है कि ए खुदा, जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है मुझे ज़िंदा रख, और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझको उठा ले। ये आखिरी वो स्टेटस है और ये उन्होंने 12:15 पे कल लगाया। दो भाई हैं, दो भाई हैं, अमीर मौसफ और अमीर फतेह। और उनके बिलाज भाई के उनके 2 बेटे हैं। क्या उम्र है? उनके एक की 5 साल, एक की 4 साल। बहुत प्यारे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जिन्होंने जुल्म किया है ना, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। हम पहुंचे हैं, बैठे हैं, तो कहता है यार इस टेबल में नहीं, टेबल पे ना बैठो, मेरी दूसरी टेबल टेबल में ना बैठो, आप लड़के उस सामने वाली टेबल में बैठो, जहाँ पे वो ये बारात और वलीमे की सेरेमनी चल रही जहाँ पर वो खुद बैठे हुए थे ना, जिस टेबल खुद बैठे थे। वहाँ पे क्या कह रहे थे वो ना बैठो, आप साइड पे होके बैठो। इसका मतलब है कि उन्हें पता था कि उसको अटैक हो सकता है। देखो जी, वो वही बेहतर जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त शहर खमोशा मियानी साहब कब्रिस्तान से आपसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ ज़र बख्त मौजूद हैं। कल जब अमीर बिलाज पे फायरिंग हुई है उस वक्त मौजूद थे और ये उनके कज़न हैं। इनसे जानते हैं कि क्या हुआ। अभी तदफीन का अमल मुकम्मल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप इस टाइम गम की हालत में होंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले बताइएगा कि कल हुआ क्या वहाँ पे, मतलब कि कोई शादी की तकरीब थी, आप लोग साथ थे, हुआ क्या? क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं गर्दिश कर रही हैं। शादी थी एक दोस्त की, उधर गए थे, टेंट की निकलने का टाइम था। जब निकले हैं बाहर एग्जैक्ट की उसके वापसी की तरफ, तो बीच में फ्लोर में ही बंदा आया है जिसने वाज़ें लगाई हैं, कोई अजीब सी मुखालफों के नाम लेके। अब जो मेरे कज़न के जो मुखालफ थे और उन्होंने अटैक कर दिया, फायरिंग कर दी। और एक मौके में इन्होंने हमारे गनमैनों ने पकड़ लिया। तो एक उधर ही क्योंकि क्रॉस फायरिंग भी हो रही थी, उन्हीं के बंदे भी कर रहे थे बीच में। तो एक मौके पे उसकी डेथ होगी शूटर की, और बाकी जो 3 थे 4 थे वो मौके से फ़रार हो गए। अच्छा, आप लोगों को कोई थ्रेट भी था पहले इन दिनों में? क्योंकि ये ख़ानदानी दुश्मनी तो बड़ी पुरानी चल रही है। ये टीपू ट्रकों वाला उसकी नज़र हो गए, बिल्ला ट्रकों वाला उसकी नज़र हो गया, अब अमीर बिलाज भी उसकी नज़र हो गई। आप लोगों को कोई थ्रेट भी था इन दिनों में? क्योंकि वो बड़ी हाई प्रोफाइल जगह थी, वहाँ पे बड़ी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ आई हुई थी। देखें, थ्रेट तो नहीं, लेकिन हमारी कज़न से आपस में हम रोज़ रात को बैठते थे, गपशप होती वो, लेकिन वो कहता था, लेकिन सीधे लफ्ज़ों में नहीं उसने हमें बात, क्योंकि वही बेहतर जानता था सारे मामला। तो ये कहता था कि यार एहतियात करो यार, मेरे मगर ना चढ़े हुए हैं। बस यही कहता था यार, सारे एहतियात करो, अपने भाइयों को कहता था। वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के मामलात नहीं थे? क्योंकि वो एक साबिक डीएसपी के बेटे की शादी थी, वहाँ पे दीगर भी जो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी आए हुए थे, तो कुछ सिक्योरिटी के मामलात को बहुत बेहतर नहीं थे? देखिए, सिक्योरिटी पर नॉर्मली अपनी अपनी जो उसकी थी, क्योंकि हमारे पास भी असला वो नहीं था, हमने निकाला हुआ था, ना लेके गए हुए थे। गार्ड्स वगैरह आपके साथ थे? हमारे साथ कोई 8-9 गार्डमैन थे। 8-9 गनमैन थे, कोई दोस्त यार थे सारे। आप भी मौजूद थे? हाँ जी, हम भी। आप भी मेरे ख्याल मौके पे मौजूद थे? मैं हॉस्पिटल आया था बाद में। अच्छा, क्या बातें हो रही थी जाते हुए? वो बड़ा एक नौजवान और फुल ऑफ लाइफ एक लड़का था। जाते हुए क्या बातें हो रही थी? क्योंकि उसके तो ज़हन गुमान में भी नहीं होगा कि ये इस तरह का यहाँ पे मामला पेश आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, वैसे तो उनका दिल नहीं मान रहा था। वो आज कह रहा था कि मैं वो ये कह रहा था मैंने आज शादी पे नहीं जाना, उसका दिल ही नहीं था। नहीं जाना चाह रहे थे? नहीं, उसने रात को भी कहा मैंने नहीं जाना। वो कहता बस मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा इस वजह से चले गए। पता ही नहीं था कि
मैंने सुना है कि कुछ उन्होंने व्हाट्सएप का कुछ स्टेटस भी इस अंदाज का लगाया हुआ था। वो वैसे हदीस किस तरह स्टेटस रोज़ रूटीन से अगर लगाते थे। आपके पास अगर वो स्टेटस हो काइंडली अगर आप दिखा सकें, क्योंकि मोबाइल में अभी तक तो स्टेटस वो होगा नहीं हुआ होगा। नहीं हो गया हो गया। ये नाज़रीन ये भी वो आपके साथ स्टेटस भी शेयर करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये आप तो एक अफरा तफरी होगी आप बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे, ये भी कोई सेल्फी लेने आए थे साहब? नहीं सेल्फी लेने नहीं, एक बंदा सेल्फी लेने ज़रूर आया था, लेकिन उसी दौरान जब सारे सेल्फियाँ इस तरह कर रहे थे उसी दौरान ये अटैक हुआ। इसलिए ना गन तो संभलने का भी मौका नहीं मिला? नहीं मिला ना, पता ही नहीं लगा ना गनमैनों को पता लगा, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर रश था, पता नहीं लगा कौन अपना कौन गैर है, कौन आया कौन। किस अंदाज में वो आया, उसने फायर खोल दिया? क्रॉस है, एक इधर से आया एक बाकी इधर से थे, उन्होंने क्रॉस फायरिंग की है। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल कांधे पे रखे हाँ जो इधर वाला आया था वो बिल्कुल करीब आके उसने फायर किए हैं, बाकी उसके साथ 3 और साथी थे, 3 थे कि 4 थे ये अब कंफर्म नहीं है। लोगों को महसूस हुआ लाते हुए कि मुश्किल हो जाएगा जानबर होना जब आप तक लोगों ने उनको उठाया? हमने उनको उठाया था वो पूरे कायम थे, सांस ले रहे थे, बात होश में थे? हाँ होश में थे, सांस ले रहे थे, लेकिन जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचे तो आप लोगों को था कि कोई सीरियस इंजरी हो चुकी भी है? नहीं, हमें कब तक नहीं था, हमें यही था कि ये इधर ऊपर वाले हिस्से में कंधे कुंधे, ये बस इस हमें ये नहीं पता कि मैं कहा यार कर लेगा बर्दाश्त, इतना जवान बंदा है, बड़ी हमें हिम्मत तो यही वाला है। था कि जवान है। बादशाह हुई उस दौरान? नहीं नहीं बोल नहीं रहे थे, सिर्फ सांस ले रहे थे, सिर्फ देख रहे थे और सांस ले रहे थे। तो जब हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो जिना करीब तरीन हॉस्पिटल तो वही। जिना अस्पताल उस टाइम करीब पड़ता था मैं। गवर्नमेंट का वही था ना हॉस्पिटल। नाज़रीन ये इनके कज़न, आपका क्या नाम है? हुसैन। हुसैन भाई ने जो बिलाज अमीर बिलाज था उनका आखिरी स्टेटस जो है वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और वो एक हदीस है। हदीस का जो तर्जुमा है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी तकलीफ़ में अगर कोई शख्स मुब्तला हो तो उसे मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई मौत की तमन्ना करने ही लगे तो ये कहना चाहिए। आगे एक अरबी में आयत लिखी है कि ए खुदा जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है मुझे ज़िंदा रख, और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझको उठा ले। ये आखिरी वो स्टेटस है और ये उन्होंने 12:15 पे कल लगाया। ये हदीस लगाते थे इस तरह की, रोज़ इस तरह की इस तरह की हदीस? इस तरह की हदीस डेली उसने लगानी, जब उठता है ना सुबह उसने डेली सबसे पहले ये हदीस लगाता था। ये कोई ना कोई इस तरह की ना अच्छी सी। आप लोग कज़न्स हैं, आप बता रहे हैं कि भाइयों वाला? बिल्कुल हमारे साथ तो बड़ा भाई था, वो हमारी तो जान थी वो। अभी उनके जो फैमिली में कौन कौन हैं अगर आप बता सकें? ये सब फैमिली मेंबर है। नहीं, 2 भाई हैं I guess। 2 भाई हैं, 2 भाई हैं, अमीर मौसफ और अमीर फ़तेह, और उनके बिलाज भाई के उनके 2 बेटे हैं, क्या उम्र है? उनके एक की 5 साल एक की 4 साल। बहुत प्यारे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जिन्होंने जुल्म किया है ना, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। ये ऐसा बंदा नहीं था, जो भी है ना ये इस तरह का नहीं था। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से अमीर मौसब और अमीर फ़तेह साहब को यहाँ से ले जाया गया सिक्योरिटी के हिसार में और बुलेट प्रूफ गाड़ी थी शायद, इनकी जान को भी खतरा है? जी बिल्कुल, इनकी जान को भी खतरा है। तो हम अदालतों से अपील कर रहे हैं, उन्हीं से उम्मीद है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। देखें पहले उनके दादा कत्ल हुए 1994 में, फिर 2010 में उनके अबू हुए, और आज 2024 में उनका बेटा हो गया। इस घर को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। यार आप क्या आपके अंदर कैफियत चल रही है, क्योंकि आप मौके पे मौजूद थे, अपने भाइयों जैसे कज़न को वहाँ पे तरफते हुए देखना, और ये इस टाइम सदमे ही है, हमारा तो नुकसान हो गया बहुत बड़ा। आप लोग तो संभल भी नहीं पाए होंगे, आपको तो समझ तक यकीन भी नहीं आ रहा कि ये यकीन ही नहीं आ रहा कि हमें छोड़ के चले गए। अभी तक हमें शादी की तैयारी कर रहा था कि मतलब जाने के लिए, और जिनकी शादी पे गया वो मतलब दिल नहीं मान रहा था उसका जाने को, लेकिन वो कि दोस्त नाराज़ ना हो जाए। कोई आखिरी बात अगर याद हो, क्योंकि आप लोग इकट्ठे शादी पे गए हुए थे, कोई जाते हुए कोई बात, कोई आखिरी बात? नहीं आखिरी को, क्योंकि वो कॉल करके बुलाया उन्होंने। हम थे दूसरी शादी में, अमीर मौसफ और मैं, हम रायविंड किसी शादी पे गए थे, तो उन्होंने कहा वहाँ से फारिग होके तुमने पार्क भी उधर शादी पे आना। तो हमें कॉल पे कॉल ना करी जा रहा है, कोई फ्रेंड कर रहा है, कोई गनमैन कर रहा है कि वो बिलाज भाई पूछ रहे हैं कि अभी आप तक पहुँचे नहीं। हमने कहा बस आ रहे हैं, निकल रहे हैं उधर से। बस ये है कि फ़ोन पे फ़ोन करता नहीं था इतना, खुद भेजा शादी पे कि तुम लोग उधर पहले जाओ फिर इधर आना। तो फ़ोन पे बस बेचैन था बहुत बेचैन था कि आ जाओ किधर हो यार, पहुँचो, मौसम से पूछो वो कहाँ पर पहुँचा है, कहाँ पर है ज़रबख्त, अभी तक पहुँचे नहीं ये लोग। हम पहुँचे हैं, बैठे हैं, तो कहता है यार इस टेबल में नहीं, टेबल में ना बैठो, आप लड़के उस सामने वाली टेबल में बैठो, जहाँ पे वो ये बारात और वलीमे की सेरेमनी चल रही जहाँ पर वो खुद बैठे हुए थे ना, जिस टेबल खुद बैठे थे। वहाँ पे क्या कह रहे थे वो ना बैठो, आप साइड पे होके बैठो। इसका मतलब है कि उन्हें पता था कि कोई अटैक हो सकता है? देखो जी वो वही बेहतर जानते हैं, वो तो अब चलेंगे।
वो अपने से ज़्यादा अपने साथ वालों का ज़्यादा एहसास करता था। फैमिली के हवाले से अगर आप थोड़ा सा बता दें इख्तिताम में कि फैमिली की क्या हालत है, क्योंकि उनकी मेरा ख्याल है कि बीवी जो बेवा हो गई होंगी। वो हौसला दे, अब तो हौसला ही दे सकते हैं, फैमिली तो इस टाइम ना डाल है। जाहिर सी बात है, नुकसान हो गया बहुत बड़ा, हमारा कज़न चले गया बच्चे एक 5 साल का है, 4 साल का। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये गम की हालत में है, बात करना बड़ा मुश्किल था। हमने इनसे दरख्वास्त की और इन्होंने हमारे लिए कुछ टाइम निकाला और ये तमाम वो डिटेल बता रहे थे कि कल वहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि जो ये ज़रबख्त थे ये वहाँ पे मौजूद थे और ज़रबख्त बता रहे हैं कि हमारे सामने ही ये सारा मामला पेश आया। वो शादी पर नहीं जाना चाह रहा था और एक अजीब सी बेचैनी थी, बार बार फ़ोन कर रहा था कि कहाँ पे हैं। और कल रात जो उन्होंने, कल दिन में जो उन्होंने आखिरी स्टेटस लगाया उसमें भी वो इस तरह की बात कर रहे थे। हमने वो आपके साथ स्टेटस भी शेयर किया और अभी कुछ देर पहले उनकी तदफीन का अमल मुकम्मल हुआ और इनको वहीं पर दफन किया गया है जहाँ पे इनके वालिद साहब को 2010 में जो है दफन किया गया था। जी, अल्लाह पाक उनकी पूरी फैमिली को सब्र दे, हौसला दे और मैं कहता हूँ उनकी माँ को ज़्यादा सब्र दे। जिनका बेटा जाता है, जिसका जाता है, बीत पता उसको होता है उस पर क्या बीत रही है। हमारे नाज़रीन अब से कुछ देर पहले जो है तदफीन मुकम्मल कर ली गई है और एक जवान जो है वो शख्स था और इनके जितने मैंने इंटरव्यू देखे, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इनका इंटरव्यू करना, लेकिन बस वो नहीं उस तरह से कोऑर्डिनेट हो सका। और मैंने इनके जितने भी इंटरव्यू देखे वो ये ख्वाहिश किया करते थे कि किसी तरह ये जो ख़ानदानी दुश्मनी है ये इससे जान छूट जाए और मैं एक आज़ाद इंसान की तरह एक आम ज़िंदगी गुजार सकूं। बहुत अरसा बाहर भी रहे, लेकिन कल जो है शादी की तकरीब में जब वो गए और वहाँ पे उन्होंने अपना आखिरी सांस लिया, बता रहे हैं कि जब गोली लगने के बाद भी वो बात नहीं कर रहे थे लेकिन होश में थे। और जो उनके कज़न ज़रबख्त वहाँ पे मौजूद थे और दीगर जो सिक्योरिटी अहबाब मौजूद थे वो बता रहे हैं कि हमें ये नहीं था, हमें लग रहा था कि जवान आदमी है, बर्दाश्त कर लेगा। कहते हैं हमारे इल्म में ये नहीं था कि उसको कुछ ऐसी इंजरीज हो चुकी हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि जो उसको बुलेट लगी उसने अंदर जो बहुत से सीरियस ऑर्गन्स हैं जिनको अगर नुकसान पहुँचे तो इंसान का जिंदा रहना मुश्किल होता है, वो डैमेज हो चुके हुए थे। और जना हॉस्पिटल करीब तरीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और वहाँ पे जब पहुँचे तो पता लगा कि उनका जो खून है वो हद से ज़्यादा बह चुका है और वो जाँबड़ नहीं हो सके। तो ये डिटेल्स थी और हमने आपके साथ शेयर की। उनके कज़न जो मौके पर मौजूद थे वो एक नक्शा खींच रहे थे, लेकिन बता रहे हैं कि मेरा भाई था, हम रोज़ मिलते थे और कल वहाँ पे बार बार कॉल करके बुला रहे थे। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप मेरी टेबल पे ना बैठें, आप किसी दूसरी टेबल पे बैठें। ऐन मुमकिन है उनको इस तरह के ख़तरात का जो है पहले से मालूम था या कोई थ्रेट का उनको पहले से इल्म था। और बता रहे हैं कि अभी मैं उनके कज़न को भी देखा तो अभी वो बहुत ज़्यादा होश में भी नहीं है, क्योंकि एक जवान भाई और कज़न की मौत का सदमा है, कल रात से सोए भी नहीं होंगे। और जिस अंदाज में भी उन्होंने उस भयानक रात और उस भयानक हादसे का नक्शा खींचा वो आपके सामने अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।